मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका जो बोर्ड पेपर है, जो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो 25 फरवरी को होना है। और 25 फरवरी में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। उनमें से एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास होता है IUPAC, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं IUPAC नामकरण। भैया IUPAC नामकरण आपने देखे होंगे, लेकिन उप सह संयोजक यौगिकों में जो IUPAC नामकरण होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं। अगर आप इस क्लास को देखते हो तो 100% गारंटी है कि 80% तक आपको IUPAC आज क्लास के अंदर ही समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद मैं जो एग्जांपल्स कराऊंगा 20% आपको वहां से आ जाएंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपको 80 + 20 बराबर आपको 100% IUPAC इस क्लास के बाद आपको समझ में आने वाले हैं और आप चुटकियों में सारे IUPAC को हल कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप क्लास में बहुत मजे से देखिए और 100% IUPAC नामकरण आपको कराएंगे। ऐसे वाले IUPAC कराएंगे जो पेपर में 100% गारंटी के तौर पर 100% आएंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगा देनी है। वो केवल और केवल आपको लाइक करना है और आपकी डिजिटल अटेंडेंस लग जाएगी। बिगिन द क्लास। क्लास में मेरे प्यारे भाई बहन, आपको IUPAC समझने से पहले आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा इसके रूल्स के ऊपर। रूल्स में आपको समझाना पड़ेगा एक छोटा सा चार्ट। मतलब आपको मैं एक टेबल बताऊंगा, अगर आप इस टेबल पर आप ध्यान पकड़ेंगे, अगर ध्यान से इस टेबल को करेंगे तो 100% IUPAC आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। इस टेबल और इस चेयर वाली टेबल नहीं है यहां पर, ये आपके पास ये टेबल है, एक तालिका है जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। उसके अंदर आपको लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद आपको लिगेंड का प्रतीक पता होना चाहिए और उसके बाद आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या या जिसको बोल दे ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर आप इन 3 चीजों को याद कर लेंगे, मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि IUPAC एक दूध पीता बच्चा भी सीख पाएगा। 2 साल का बच्चा होगा वो भी इन उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC को सीख पाएगा। बस इस चार्ट को उसको ध्यान में रखना है। क्या चार्ट में आपको बताना है, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, आपको चार्ट के अंदर किस बात पर सबसे ज्यादा विशेष फोकस रखना है? पहला है हैलाइड। हैलाइड को हम बोलते हैं एक्स बोलता है हैलाइड। इसके अंदर आपके पास क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। तो ये सब हैलाइड के अंदर आते हैं। ध्यान से चीजों को सुनना है, ऐसा नहीं करना कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको यहां से सुनना है और यहां पर फिट करना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो एक्स का मतलब होता है हैलाइड और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इस टेबल को याद करने में कठिनाई होती है तो आप अपने घर पर इस चार्ट को बनाकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर इसको चिपका लो, ताकि आपको इसको बार बार देखना पड़े और आप इस चार्ट को याद कर लो। अगर इस चार्ट को याद कर लिया ना तो इसके एग्जांपल आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे IUPAC कर सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जो बोर्ड में 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं, तो वो मैं आपको एग्जांपल भी लूंगा। दूसरा आपके पास है साइनाइड। साइनाइड में क्या होता है? CN। साइनाइड का प्रतीक क्या होता है? CN होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है? वो होती है -1। इसको याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब क्या होता है? NO2। नाइट्रो का मतलब क्या होता है? NO2। अभी जब मैं आपको IUPAC कराऊंगा, अभी जस्ट 1 मिनट के बाद मैं आपको IUPAC कराने वाला हूं और IUPAC वही लोग कर पाएंगे, केवल वही IUPAC को समझ पाएंगे जो इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे। तो इसलिए आपको चार्ट को बिल्कुल चाटना नहीं है, चार्ट को बिल्कुल मजे से यहां पर फिट करना है, तभी बेहतर रिजल्ट आएगा। तो NO2 नाइट्रो में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद कार्बोनेटो। कार्बोनेटो में होता है CO3। इसको आपने कार्बोनेट पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम लिगेंड के रूप में इसको कार्बोनेटो ही पढ़ेंगे। कार्बोनेटो में क्या होता है? -2। कार्बोनेटो में होता है -2। उसके बाद C2O4। C2O4 क्या होता है भैया? C2O4 को याद रखना है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। मेरे साथ बोलो, C2O4 का मतलब होता है ऑक्सिलेटो। तो C2O4 का अर्थ क्या होता है? ऑक्सिलेटो। तो C2O4 का मतलब होता है ऑक्सिलेटो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। उसके बाद क्या है? एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब H2O। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसके बाद कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब CO। CO का ऑक्सीडेशन नंबर
0 होता है। उसके बाद नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का मतलब NO, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आपको याद रखना है कि हैलाइड -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको अगर आपने नहीं भूला तो IUPAC चुटकियों में कर पाएंगे। किस तरीके से करना सिखाऊंगा वो आप याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। पहला हैलाइड -1, साइनाइड -1, नाइट्रो -1, कार्बोनेटो -2, ऑक्सिलेटो -2, एक्वा 0, कार्बोनिल 0, नाइट्रोसिल 0। तो इस तरीके से आपको इस चार्ट को भी याद रखना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ता हूं और आप इस चार्ट का बहुत आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इस चैप्टर के सबसे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर एग्जाम्पल्स करके सीख लिए मेरे से तो आपको IUPAC करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चुटकियों में IUPAC को कर पाएंगे। सबसे पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट मार लो। प्यारे भाई बहन, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एग्जांपल्स। अभी मैंने आपको रूल्स तो इस चैप्टर के समझा ही दिए हैं, लेकिन रूल्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए वो मैं आपको सिखाऊंगा इन एग्जांपल्स के थ्रू। जो एग्जांपल्स लिए गए हैं वो सारे एग्जांपल्स 2022 से लिए गए हैं, 23 से लिए गए हैं, 24 से लिए गए हैं, 25 से लिए गए हैं। मतलब 4 सालों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे IUPAC नेमिंग है उनको मैंने छांट के आपको लिया है और केवल वही लिए हैं जिनको आप सीख पाओ, समझ पाओ शुरुआती अवस्था के लिए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी आप इनको देख रहे होंगे और आपको देखकर इनको डर लग रहा होगा, लेकिन क्लास को खत्म होने तक आपको ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको केवल एक काम करना है, फोन को थोड़ा दूर रखना है और आपको नजर बिल्कुल पैरी रखनी है, बिल्कुल चील की निगाहें रखनी है। किस तरीके से? आपको एक यौगिक दिया गया है। पहला यौगिक क्या है? K4। ये आपके पास है K4 है, आपके पास ये K है, ये K है और ये 4 है। तो K4FeCN6 एक यौगिक आपके पास दिया गया है। इसका अब आपको लिखना IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, मैं आपको इसके अंदर थोड़ा एक टर्मिनोलॉजी बता दूं, क्या टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स क्या है? पहला इसके अंदर K है। K का मतलब क्या होता है? आयन। K क्या है? K संकुल। ये हमारे पास क्या होता है? ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट। तो ये इसमें बड़ा ब्रैकेट है। मैं आपको इसको बाहर लिख के समझा देता हूं यहां पर। तो पहला आपके पास है K4 है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर एक Fe आपको दिया गया है और Fe के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर Cn है और Cn पर 6 Cn है और ब्रैकेट बंद है। इस तरीके से आपको एक यौगिक दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये यौगिक बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। आपको पता होगा कि यहां K4 है, Fe है, Cn का होल 6 है और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। मतलब इसको जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, संकुल। उसको हम बोलते हैं संकुल, कॉम्प्लेक्स या उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। तो सिंपल, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से बाहर है इसको हम बोलेंगे आयन। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आयन। जो कॉम्प्लेक्स से बाहर है वो आयन कहलाएगा। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अकेला है वो तो केंद्रीय धातु परमाणु है, क्योंकि राजा होता है ये। और राजा किसी भी प्रजा में आप देखो, कोई भी किंगडम ले लो आप, तो राजा तो एक ही होता है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो राजा है और राजा हमेशा अकेला होता है। तो Fe क्या है? Fe यहां पर होता है केंद्रीय धातु परमाणु। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीज? क्योंकि आपको अगर IUPAC सीखना है तो सीखने की सबसे बड़ी नींव ही यही है कि आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, आप IUPAC नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास पहला आयन हो गया, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और तीसरा साइनाइड है। साइनाइड का मतलब Cn का होल 6 है। तो ये लिगेंड आपको दिया गया है। ये क्या है? ये आपको लिगेंड की संख्या दी गई, ये लिगेंड है। ये आपके पास लिगेंड है। और लिगेंड क्या होता है भैया? जिसकी संख्या इस ब्रैकेट के अंदर ज्यादा हो। ज्यादा क्या है? Cn ज्यादा है तो Cn लिगेंड हो गया। Fe अकेला है तो Fe यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। आप अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं तो यहां पर ये आपको क्या दिया गया? ये आपको यहां पर आयन दिया गया है। क्रोमियम जो है वो, क्रोमियम क्या है? यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है और C2O का होल 4 यहां पर होगा, होल 4। ये आपके पास लिगेंड दिया गया है, ये लिगेंड की संख्या है। तो इस तरीके से आप पता करोगे कि कौन सा दिया गया परमाणु हमारे पास क्या है। जब तक आप ये पता नहीं कर पाओगे तब तक आपको IUPAC करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं इनकी IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल लेट्स बिगिन द IUPAC नेमिंग। फर्स्ट नंबर आपको है K4FeCN6। तो आपको
जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपको पास ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? के का मतलब क्या है? पोटेशियम। तो के का मतलब होता है पोटेशियम। तो सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम ही लिखेंगे। तो सिंपल वे में हम लिख देते हैं यहां पर पोटेशियम। सबसे पहले क्या किया हमने? यहां पोटेशियम नाम लिख दिया क्योंकि हमारे पास के है। तो के का अर्थ होता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हमारे पास अब हम आते हैं इस यौगिक के ऊपर। यौगिक का मतलब है इसके अंदर आपके पास Fe दिया गया है और Cn दिया गया है। तो अब आपको फोकस करना है कि पोटेशियम तो हमने लिख दिया, अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले Fe को लिखें या हम साइनाइड को लिखें। तो याद रखना कि अगर हम कोई भी आयन का नाम लिखते हैं तो उसके बाद तुरंत हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। कैसे? आइए दिखाता हूं। जब मैं इसको करके बताऊंगा ना तब आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो पोटेशियम हो गया। साइनाइड कितने हैं? साइनाइड 6 हैं। तो 6 के लिए क्या होता है आप याद रखो। 1 के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते, 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए पेंटा होता है, 6 के लिए हेक्सा होता है। तो हमारे पास कितने साइनाइड हैं? साइनाइड हैं 6 साइनाइड। 6 के लिए हेक्सा वर्ड आएगा। तो 6 के लिए हम हेक्सा वर्ड का यूज करेंगे, हेक्सा। हेक्सा के बाद Cn। Cn का मतलब साइनो। Cn का मतलब साइनो बोल दो या साइनाइडो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। Cn का मतलब साइनो बोल दो या साइनाइडो बोल दो, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। साइनाइडो बोल दो। उसके बाद क्या है? इतना बोल दिया हमने। अब आया हमारे पास Fe का नंबर, फेरस। तो फेरस को हम यहां फेरस ना लिखकर फेरेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट जो होता है हमारा ये नेगेटिव है। तो यहां फेरस ना लिखकर हम यहां फेरेट कर देते हैं, फेरेट कर देते हैं। फेरेट के बाद अब आपको लिखना है यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या। सिंपल वे में क्या किया हमने किस तरीके से किया क्वेश्चन सॉल्व कि आपको सबसे पहले आयन का नाम लिखना है। आयन क्या है? पोटेशियम। उसके बाद आपको लिगेंड की संख्या लिखनी है। कितनी लिगेंड है? 6 लिगेंड। 6 के लिए हेक्सा। लिगेंड का नाम Cn मतलब साइनो हो गया। Fe का मतलब फेरेट कर दिया। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिखो। अब भैया ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें? वही तरीका जो मैंने आपको भी आपके साथ डिस्कस किया, वो तालिका आपको काम आएगी, वो टेबल काम आएगी। कैसे काम आएगी देखते हैं। टेबल में क्या था? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो पहले पोटेशियम का होता है 1, पोटेशियम का 1 होता है, लेकिन K4 कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम। तो K4 कर दिया। तो K4 का मतलब यहां टोटल 4 पोटेशियम हो गए, 4। उसके लिए हमें Fe का निकालना, तो Fe को हम X मान लेंगे सिंपल वे में। उसके बाद हमें क्या करना है? साइनाइड का होता है -1, साइनाइड का होता है -1। कितने साइनाइड हैं? 6 साइनाइड हैं। 6 साइनाइड इक्वल्स टू हमारे पास 0। तो हम क्या कर देंगे? तो हमारे पास 6 - 4 बराबर 2 हो जाएगा। तो क्या होगा कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू +2। तो यहां पर हम रोमन नंबर में लिखेंगे, यहां पर +2। सिंपल में 2 नहीं लिखेंगे, रोमन नंबर में +2 लिखेंगे। और कैसे हम ऑक्सीडेशन संख्या निकालते हैं? इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला नंबर जो हमारा IUPAC नेमिंग का पहला नंबर आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट मान लो और इसको मेट कर मैं दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा हूं। हमारा सेकंड नंबर IUPAC क्या बोल रहा है कि K3CrC2O4 का होल 4 जो है इसका हमें IUPAC नेम बताना है। अब तो आसान है हमारे लिए। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम लिखो जो कि है पोटेशियम। तो सबसे पहले आप पोटेशियम लिखोगे, पोटेशियम। ये क्या है? ब्रैकेट से बाहर वाले परमाणु का नाम है पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद आप लिगेंड की संख्या लिखोगे। लिगेंड क्या है? C2O4 लो लिगेंड है। संख्या में ये 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा वर्ड आएगा। 4 के लिए टेट्रा वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद C2O4 का मतलब ऑक्सिलेटो वर्ड आएगा। तो C2O4 का मतलब ऑक्सिलेटो होता है। उसके बाद क्रोमियम, तो क्रोमियम का यहां हम क्रोमेट कर देंगे। क्रोमियम का यहां पर हम क्रोमेट वर्ड यूज कर लेंगे, क्रोमेट। और क्रोमेट का यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। बस सिंपल कैसे किया कि बाहर जो आयन है आयन का नाम लिख दिया। उसके बाद जो लिगेंड की संख्या 4 है तो हमने टेट्रा लिख दिया। C2O4 का मतलब ऑक्सिलेटो हो गया और Cr का मतलब क्रोमेट हो गया। क्रोमेट क्यों किया हमने? क्रोमियम का क्रोमेट हमें करना होता है, जैसे कि फेरस का फेरेट करना होता है, क्रोमियम का क्रोमेट करना होता है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट करना होता है। ये तरीका होता है करने का, ये किया जाता है, ये रूल होता है, याद रखना। उसके बाद क्या? अब इसका आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले के का मतलब पोटेशियम की 1, कितनी के हैं?
3K है सिंपल वे में, प्लस करेंगे X, Cr का हमें निकालना है, हमें क्रोमियम निकालना है, तो क्रोमियम को तो हमें निकालना है, क्रोमियम का हमें निकालना है, तो क्रोमियम को हम X मान लेंगे, X मान लेंगे। उसके बाद C2O4 का होल 4, तो C2O4 का अभी मैंने आपको तालिका में बताया था, अगर आपने तालिका को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि C2O4 का ऑक्सीजन नंबर -2 होता है, -2 इंटू 4 क्यों किया, बराबर 0, तो क्योंकि हमारे पास संख्या में 4 लिगेंड हैं, तो क्या करें 1 गुणा 3 बराबर 3 होगा, प्लस हमारे पास x आ जाएगा, उसके बाद यहां -8 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 5, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 5 आएगा, 5। भैया क्या हम रोमन में लिखें या सादा में लिखें, रोमन में लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, सादा में लिखोगे तो नंबर कटेगा, सच में भैया बिल्कुल श्योर है। आपको रूल होता है कि आपको इसमें जो IUPAC नेमिंग में जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेज लिखनी होती है वो केवल और केवल रोमन में करनी होती है। बहुत से लोग इसको सिंपल नंबर में कराएंगे, यहां से आपके नंबर 100% चांस है कटने की, अगर एग्जामिनर पकड़ लेगा गलती तो वो नंबर काट देगा। यहां रूल होता है कि आपको केवल और केवल रोमन नंबर में लिखना होता है। आपने सेकंड नंबर के एग्जांपल को भी समझ लिया, अब हम थर्ड नंबर के एग्जांपल को समझते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो या इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड नंबर, हमारा तीसरा नंबर एग्जांपल क्या बोलता है, थर्ड नंबर एग्जांपल CONH3 का होल 6 Cl3, तो इसमें आपको कैसे करना है, अब तो आपके पास कोई भी आयन इस ब्रैकेट के बाहर तो आयन नहीं है, इस साइड तो कोई भी आयन नहीं दिया गया भैया, अब हम कैसे करें, करने का तरीका वही है जो मैं आपको बताऊंगा। आइए देख लेते हैं क्या तरीका होगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी यहां पर आयन नहीं दिया गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है लिगेंड की संख्या कितनी है, लिगेंड की संख्या कितनी है, तो एमीन्स क्या, कितने एमीन है, 6 एमीन है, 6 के लिए आएगा हेक्सा, तो आपको वर्ड कौन सा यूज करना है, हेक्सा वर्ड, तो हेक्सा कर देंगे, उसके बाद एमीन शब्द यूज करेंगे तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट, यहां पर आपको कोबाल्टेट नहीं करना, केवल और केवल कोबाल्ट करना है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी आयन हमें नहीं दिया गया, तो इसका मतलब आपको कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रखना है, तो क्या होगा कि हेक्सा अमीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, क्योंकि CO का मतलब कोबाल्ट है। आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिखो और Cl3 दिया गया है पीछे, तो इसका मतलब है कि क्लोराइड आप लिख दो, क्लोराइड आप लिख दो, सिंपल वे में कर दो आप, सिंपल तरीके से। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखो, कैसे करोगे इसको, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो कोबाल्ट का निकालना है तो इसके लिए हम इसको X मान लेते हैं, कोबाल्ट का हम X मान लेते हैं। NH3 का मतलब होता है 0, तो NH3 का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। आपको कैसे पता भैया 0 होता है, मैंने अभी जस्ट आपको एक टेबल बताई थी, टेबल में जो एमीन था जिसका मतलब NH3 था उसका मतलब 0 था, तो सिंपल वे में 0 हो गया, इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहां पर आएगा -3, उसके बाद -3 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये Cl -3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, x का हम इसमें करेंगे तो x बराबर 0 गुणा 6 में 0 आएगा, x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा +3 आएगा भैया, +3, तो यहां हम कर देंगे 3 बना देंगे रोमन नंबर में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला फोर्थ नंबर देखते हैं, हमारे पास फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या बोलता है, फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या है कि कोबाल्ट NH3 5 Cl3 को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट से बाहर कोई भी चीज है इस साइड नहीं है भैया, तो हम लिखेंगे लिगेंडो का नाम, लिगेंड की संख्या पहले लिखेंगे, लिगेंड की संख्या NH3 का 5 के लिए पेंटा, तो पेंटा आएगा सबसे पहले पेंटा, तो पेंटा क्या, पेंटा भैया पेंटा NH3 को बोलेंगे एमीन, एमीन बोल दो, एमाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेंटा एमीन। उसके बाद क्लोराइड, ये क्लोराइड भी साथ में आएगा, तो पेंटा एमीन क्लोराइड हो जाएगा, पेंटा एमीन क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद आएगा केंद्रीय धातु परमाणु आएगा जो कि है कोबाल्ट, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है भैया, कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में आपको क्लोराइड लिख देना है, क्योंकि वहां पर आपको लास्ट में Cl3 दिया गया है, यहां पर Cl3 है तो लास्ट में क्लोराइड लिख दो। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो NH3 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 गुणा 5 बराबर 0, तो 1 -1 -3, मतलब -1 -3 बराबर -4, तो मतलब +4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, IV, मतलब इसका आ जाएगा आपके पास 4। आपने देख लिया, इस तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न क्या है हमारे, अगले बहुत बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन, सारे चुने हुए क्वेश्चन हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं, जिंक में क्या है, जिंक में Zn NH3 का होल 4
Cl2। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप लिगेंडो का नाम लिखो। लिगेंड क्या है, NH3 लिगेंड है। कितना है, 4। 4 के लिए टेट्रा, तो टेट्रा वर्ड आएगा। लिगेंड का नाम एमीन है तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। जिंक, जिंक का हम जिंकेट नहीं करेंगे, जिंक का जिंक ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर कोई भी आयन नहीं है, तो जिंक कर देंगे जिंक। अब जिंक के बाद जिंक क्या है, जिंक केंद्रीय धातु परमाणु है और केंद्रीय धातु परमाणु राजा होता है। राजा हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ही रहता है। उसके बाद लास्ट में क्लोराइड लिख दो, क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड लिख दो, क्लोराइड लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, जिंक NH3 का, NH3 का मतलब 0, तो 0 गुणा 4 बराबर 0। Cl2 का मतलब -2, इस तरफ जाएगा तो +2। तो सिंपल वे में ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +2 निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, K3Al2O4, इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो K3 को K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम, तो K का मतलब पोटेशियम आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमें लिखना है पोटेशियम का नाम, पोटेशियम कर दिया। उसके बाद आपको लिखना है लिगेंड की संख्या क्या है। लिगेंड की संख्या तो कुछ भी नहीं, एक ही लिगेंड है तो पोटेशियम। उसके बाद क्या है, ऑक्सिलेटो, पोटेशियम के बाद आएगा ऑक्सिलेटो, तो ऑक्सिलेटो कर दिया आपने। कौन सा ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, पोटेशियम ऑक्सिलेटो। उसके बाद क्या है, ऑक्सिलेटो कर दिया। एल्यूमिनियम है, पोटेशियम ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम में आपको एल्यूमिनेट कर देना है क्योंकि आपको इसके बाहर आयन मिल रहा है। एल्यूमिनियम के बाहर आपको आयन मिल रहा है K3, तो आपको एल्यूमिनियम नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहां पर एल्यूमिनेट कर देंगे। जैसे यहां पर जिंक था, जिंक के बाहर कोई आयन नहीं था तो मैंने जिंक कर दिया। अगर बाई चांस आयन होता तो यहां हम जिंकेट कर देते। ऑक्सिलेटो कर दिया। ऑक्सिलेटो के बाद यहां पर आएगा एल्यूमिनेट होगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कर दिया, एल्यूमिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर डालेंगे, हो जाएगा पूरा। ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, इसका 3 होगा, इसका क्या होगा भैया, इसका -2 हो जाएगा। अगर इसका कोई हमारे पास नंबर होगा, अगर यहां 4 हो गया, अगर यहां पर बाई चांस एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, अगर 4 हो, यहां पर 4 हो तो यहां पर टेट्रा लिख देंगे, 3 हो तो हम यहां पर ट्राई लिख देंगे, 6 हो तो हेक्सा लिख देंगे इससे सामने। अगर कुछ भी नहीं इसके दिया गया है तो इसमें हम इसका ऑक्सीकरण नंबर कैसे निकालेंगे, 3 देंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यहां 1 कर देंगे। लेकिन अगर यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, अगर यहां पर 4 दिया गया हो या 3 दिया गया हो, कुछ ना कुछ नंबर यहां पर जरूर होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अमेजिंग तरीके से 7वां नंबर क्वेश्चन, कि कॉपर NH3 का होल 4 SO4 है। तो कॉपर का सबसे पहले हम नाम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम है NH3, मतलब एमीन है। कितने एमीन है, 4 एमीन है। तो 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। उसके बाद कॉपर है तो टेट्रा एमीन कॉपर हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या, SO4 का मतलब सल्फेट, SO4 का मतलब सल्फेट, सिंपल वे में। तो क्या किया, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट हो गया। उसके बाद हम कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या लिखें तो कितनी आएगी भैया, यहां पर 2 आ जाएगी। यहां पर कितनी आएगी, 2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां नंबर, ये हमने 7वां नंबर किया था, 8वां नंबर क्या, 8वां नंबर देख लेते हैं। प्लेटिनम NH3 का होल 6 Cl4। तो सबसे पहले आप यहां पर प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। लिगेंड संख्या कितनी है, हेक्सा, मतलब 6 लिगेंड है तो हेक्सा, हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद NH3 का मतलब एमीन, हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो जाएगा। और प्लैटिनम का मतलब क्या है, प्लैटिनम, Pt का मतलब प्लैटिनम हो जाएगा, तो Pt का मतलब प्लैटिनम, तो प्लैटिनम हो जाएगा। प्लैटिनम के बाद क्या होगा, तो हेक्सा एमीन प्लैटिनम हमने कर दिया। उसके बाद प्लैटिनम का हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। लास्ट में Cl4 का मतलब क्लोराइड यहां कर देंगे, Cl4 का अर्थ होगा क्लोराइड। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो NH3 का मतलब तो 0 हो गया यहां पर। Cl4 का मतलब है कि -1 × 4 मतलब +4, यहां पर हमारे पास आ जाएगा IB। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे UPSC नेमिंग को किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे समझ में भी आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।